हेलो प्यारे फ्रेंड्स, आज वीडियो मैं लेकर आया हूँ मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों हिंदी विषय से। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धर्मराज फ्री एजुकेशन चैनल की ओर से आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 हिंदी विषय से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों ऑब्जेक्टिव है जो हमेशा समझ नहीं ये सब प्रश्न पूछा जाता है। फर्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? यानी चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन ऑप्शनों में से बताना है कि उनका जन्म कब हुआ था। ए में दिया हुआ है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, बी में दिया हुआ है 15 मार्च 1900 ईस्वी में, सी में दिया हुआ है 15 अप्रैल 1899 ईस्वी में। समझ नहीं? तो इसी प्रकार से आपको चार विकल्प दिए हुए रहेंगे और बताना होगा कि डॉक्टर भीम अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो आप याद कर लीजिएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन जाति प्रथा कैसी विद्या है? समझे? यानी श्रम विभाजन जो लिखा है जाति प्रथा, मतलब चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है, और जो पाठ है किस रूप में लिखा गया है, यानी कविता के माध्यम से है या निबंध है या कहानी है। विद्या का मतलब हुआ किस रूप में लिखा गया है। ए में दिया हुआ है कहानी, बी में दिया हुआ निबंध, सी में दिया हुआ कविता, डी में दिया हुआ ललित निबंध। तो ये जो श्रम विभाजन जाति प्रथा जो चैप्टर है वो आपको निबंध के रूप में लिखा गया है। किस रूप में लिखा गया है? निबंध के रूप में, यानी बी का आंसर सही होगा। तो इस प्रकार से आपको चैप्टर का नाम दे देगा और पूछेगा कैसी विद्या है। तो नहीं, ये तो आपको निश्चित है कि पूछता है इस प्रकार से। तो आप बिल्कुल इस चीज को मानो याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नलिन गुलेचन शर्मा पाठ का नाम क्या है? तो नहीं, आपको चार मानो ये नलिन गुलेचन जो शर्मा है ये लेखक का नाम है और आपको चार मानो विकल्प दिए हैं जो कि चैप्टर का नाम है। समझ नहीं? उन चैप्टरों में से जो चैप्टर कौन सा चैप्टर है जो नलिन गुलेचन समझ नहीं लिखे हैं। समझ नहीं? ए में है रामविलास शर्मा, बी में है ए में है बहादुर, बी में है मछली, सी में है विष के दांत, डी में इनमें से कोई नहीं। समझ नहीं? तो चार को विकल्प दिया उनमें से बताना है नलिन बच्चन शर्मा जो लेखक हैं इन चारों ऑप्शनों में से किस कौन सा पाठ लिखे हैं। समझ नहीं? तो बहादुर पाठ नहीं लिखे हैं, मछली पाठ नहीं लिखे हैं, विष के दांत जो है वो लिखे हैं। समझ नहीं? नलिन बच्चन शर्मा कौन पाठ लिखे हैं? विष के दांत। समझ गए? तो इन चारों ऑप्शनों में से ए सी आंसर सही हो जाएगा, सी का विष के दांत। तो इसी प्रकार से आपको बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं। समझने? तो ऐसा प्रश्न आपको बिल्कुल याद कर लेनी होगी। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था? नहीं, रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था? चार को विकल्प दिए हैं उनमें से बताना है कि रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था। ए में है पंजाब, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है दिल्ली, डी में इनमें से कोई नहीं। तो रामविलास शर्मा का निधन जो हुआ था दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। समझ गए? बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा कि रामविलास शर्मा का निधन दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुआ था? तो ए में है सन 1900 ईस्वी में, बी में है सन 1918 ईस्वी में, सी में सन 2000 ईस्वी में, डी में इनमें से कोई नहीं। तो गुणाकर मूल्य का जो निधन हुआ था वह सन 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1900 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार से हमेशा पूछा जाता है। अभी भारत माता का निवास करती है, भारत माता निवास करती है, समझ नहीं? भारत माता निवास करती है। ए में गांव में, बी में है शहर में, सी में है विदेशी में, डी में इनमें से कोई नहीं। यानी भारत माता निवास करती है गांव में। कहाँ करती है? गांव में। तो ए का आंसर सही हो जाएगा। या इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि भारत माता की आत्मा बसती है। नहीं, आपको तीन को विकल्प दिए हुए रहेंगे और गांव दिया हुआ रहेगा। तो भारत माता की जो आत्मा बसती है गांव में बसती है। कि कहाँ बसती है? गांव में बसती है।
ऐसा भी पूछा जाएगा नैमिष बच्चन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो देखिए 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। नागरी लिपि कैसी विद्या है, आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा विद्या वाला सब सारे चैप्टर में से कि मतलब कैसी विद्या है, यानी विद्या का मतलब है कि चार वो किस रूप में लिखा गया है, कविता के रूप में लिखा गया है या मनोभाषण के रूप में लिखा, भाषण के रूप में है या ललित निबंध है या कहानी है। तो नागरी लिपि जो है वह निबंध के रूप में है। किस रूप में है? निबंध के रूप में है। अगला प्रश्न है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, तो गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। तो आप बिल्कुल इसे याद कर लीजिएगा, समझ गए। इसी प्रकार से अगला प्रश्न मैं बता रहा हूँ, तो इस वीडियो में उसी प्रकार से अगला प्रश्न है जीत जीत में निरखत हूँ, है नहीं, जीत जीत में निरखत हूँ, यानी चैप्टर का नाम दिया हुआ रहेगा और बताना, चार आपको लेखक का नाम रहेगा। अब बताना है कि इन चारों अफसानों में जे जीत जीत में निरखत हूँ, समझ नहीं, इसका लेखक कौन है इन चारों अफसानों में, समझ नहीं। तो पहला है ए में रामविलास शर्मा, बी में है पंडित बिरजू महाराज, सी में है अमरकांत, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जीत जीत में निरखत हूँ, समझ नहीं, ये जो चैप्टर लिखा गया है वह पंडित बिरजू महाराज लिखे। कौन लिखा है? पंडित बिरजू महाराज, समझ नहीं। तो यानी इसका आंसर बी का सही हो जाएगा, समझ नहीं। इसी प्रकार से बिल्कुल आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है सेन साहब की कितनी बेटियां थी, समझ नहीं। तो सेन साहब की कितनी बेटियां थी, तो सेन साहब की 5 बेटियां थी। ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 3 4 की 5, तो सेन साहब की बेटियां 5 थी, आपको भी याद होगा, समझ नहीं। अगला प्रश्न है नाखून किसका प्रतीक, समझ नहीं, नाखून किसका प्रतीक है, ए में घृणा का, बी में है पशुता की, सी में है शांति, डी में है ए और बी दोनों, समझ नहीं। तो नाखून किसका प्रतीक है, तो पशुता की, किसका प्रतीक है? पशुता की। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। याद कर लीजिएगा कि नाखून किसका प्रतीक है, किसका प्रतीक माना जाता है, तो पशुता का माना जाता है। किसका माना जाता है? पशुता का। अब अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न किसने पूछा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न किसने पूछा था। तो ए में है लेखक के पत्नी, बी में लेखक के भाई, सी में लेखक के बेटी, डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर लेखक के बेटी एक दिन अचानक खेलते खेलते लेखक से पूछ दे कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, उस दिन से प्रश्न उपस्थित हुआ था। यानी चारों विकल्पों में से सी आंसर हो जाएगा, यानी लेखक के बेटी, समझ नहीं। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है, समझ नहीं। भारतीय संस्कृति, हमारा जो भारतीय में जो संस्कृति है वह किसका प्रतीक है, ए में है एकता का, बी में है मानवता का, सी में है सामाजिकता का, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी सामाजिकता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सामाजिकता का प्रतीक है। जो हमारे भारतीय समाजों में संस्कृति का जो अति है वह सामाजिकता है। अगला प्रश्न है मैक्स मुलर का निधन कब हुआ था, मैक्स मुलर का निधन कब हुआ था, तो आप याद कर लीजिएगा 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। तो इसी प्रकार से आपको बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी से ऑब्जेक्टिव में, समझ नहीं। तो इसी प्रकार से